यार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन परीक्षा तक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के नक्शे पे अकबर का कालक्रम चल रहा है। अकबर का जो कालक्रम है, अकबर जो तीसरा राजा है, आज हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर पहला दूसरा पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अकबर कौन कौन सा निर्णय लेने वाला है और अकबर का जो मृत्यु होता है वो किन परिस्थितियों में होता है। देखिए सबसे पहले बता दें, अगर पार्ट फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो अकबर का जो जीवन काल है, अकबर का जो जन्म है बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में होता है। इसके पालन पोषण इसके चाचा और इसकी एक नौकरानी होती है, उनके द्वारा इसका पालन पोषण किया जाता है। इसके माता पिता छोड़कर ईरान के लिए चले जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद अकबर अपने चाचा की लड़की से विवाह कर लेता है जिसका नाम रुकैया बेगम होता है। अब विवाह करने के बाद उसका एक संरक्षक होता है, उसका हुमायूं का एक सहयोगी होता है, यानी कि सेनापति एक तरीके से बोल सकते हैं। तो बोलता है कि मेरे जाने के बाद अकबर का आप सहायता करना। तो जो उसका संरक्षक होता है वो पूरी तरह अकबर का सहायता करता है, जिसका नाम बैरम खां होता है। बैरम खां क्या करता है, अकबर को सहयोग करता है हर एक युद्ध में, हर एक पथ पे उसको नया रास्ता प्रदर्शित करता है कि आप इस रास्ते पे चलिए, इस युद्ध में आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे मतलब कि एक तरीके से बोल सकते गुरु का काम करता है। तो बैरम खां का गुरु कौन, अकबर का गुरु कौन कहलाता है, बैरम खां। तो कुछ समय बाद बैरम खां को भी मार दिया जाता है। बैरम खां जाता है कहीं दर्शन करने के लिए, मतलब मक्का मदीना जाता है, वहां पर बैरम खां की मृत्यु जाती है। उसकी पत्नी से अकबर विवाह कर लेता है। अब यहाँ से अकबर के जीवन काल में एक नया मोड़ आने लगता है धीरे धीरे। जब बैरम खां की मृत्यु आती तो बैरम खां की पत्नी से अकबर विवाह कर लेता है। सबसे पहले बार विवाह किया था, क्या सबसे पहले पत्नी बोल सकते हैं अकबर की कौन थी, रुकैया बेगम, जो उसकी चाचा लड़की थी। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि रुकैया बेगम इसकी चचेरी बहन भी थी। अब देखिए धीरे धीरे उसका चेंजिंग आने लगा जब बैरम खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, बैरम खां की मृत्यु के पश्चात विवाह किया उसकी पत्नी से। फिर अब अकबर एक नया निर्णय लिया, जैसे कि जजिया कर की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति। कई ठो प्रथाएं जो होती हैं, या पंडितों को लगने वाला कर, जैसे कि बोल सकते हैं अन्य धर्मों को लगने वाला कर, या जो कृषि करते हैं किसान उनके ऊपर करने लगने वाला कर, सभी करों का समाप्त कर दिया। और अपने से मतलब कि एक दशा प्रणाली भी लाया कि आप साल भर में या 10 साल में बस एक आप कर देंगे, उसके अलावा कोई कर नहीं देना होता है। फिर अकबर कुछ और निर्णय लेता है, मतलब एक के बाद एक तरफ चढ़ता रहता है। तो इसी बीच उसको कई जातियों का बोध होता है। एक दीवाने आम खोलता है, वहां पे सभी जातियों के लोगों को एकत्रित करता है, सभी जातियों के बारे में जानता है कि इस धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ अर्जित करता है। देखिए अनपढ़ राजा हुआ था, और अनपढ़ राजा होते हुए भी अकबर इतना बहुत बड़ा अपना जो शासन काल था विस्तार किया था। तो ये तो हो गई पिछले वीडियो की बात। अब देखते हैं कि थर्ड वीडियो में इसमें आज क्या खास है। अब इसमें देखिए कि अकबर का जो दीन ई इलाही प्रथा होती है उसके बारे में देखेंगे। अकबर कहाँ से पैदल गया था, कुछ दूर अपने महल से कुछ दूर पैदल के लिए गया था नंगे पांव, उसको देखेंगे। अकबर की मृत्यु कैसे होती है, तो इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसका जो साम्राज्य है वो भारत के नक्शे पे कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। देखिए बात कर लेते हैं सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य को जानने के लिए देखिए, मुगल साम्राज्य ये पूरा जो खाली स्थान देख रहे हैं, ये वाला नीचे यहाँ तक कावेरी नदी के मुहाने तक लगभग मुगल साम्राज्य विस्तारित है। तो हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा कौन है, अकबर। पहला कौन था, बाबर। दूसरा कौन था, हुमायूं। तीसरा अकबर। तो पूरा ये मुगल साम्राज्य विस्तारित है यहाँ तक पूरा। ठीक है, यहाँ तक पूरा मुगल साम्राज्य का विस्तार फैला हुआ है। और इधर भारत के पूर्वी भाग में बात करें तो यहाँ तक जो पटना है, पाटलिपुत्र है, बिहार है, इधर जो पूर्वी भारत का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ तक बंगाल की तरफ, यहाँ तक मुगल साम्राज्य विस्तारित है। बात कर ले पश्चिमी सिरे की, तो पश्चिम में देखिए गुजरात तक, यहाँ तक गुजरात, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में। और अगर उत्तरी की बात करें, ये भारत का उत्तरी सिरा है, जम्मू कश्मीर, तो उत्तरी के भाग में यहाँ तक लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इलाके में आधा लद्दाख जम्मू कश्मीर भाग में पूरा मुगल साम्राज्य का विशाल साम्राज्य विस्तारित है।
अब आता है अकबर का पार। जो अकबर का शासनकाल होता है, अकबर का जो शासनकाल है, यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन से खींचा हुआ है ये पूरा। तो ये पूरा जो देख रहे हैं यहाँ तक, ये वाला भाग पूरा अकबर का है। तो यहाँ पर देखिए पानीपत है, पानीपत, उसके नीचे दिल्ली, तो यहाँ पे आ जाएगा मथुरा, यहाँ पे आ जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद के जस्ट बगल में आपको बनारस देखने को मिलेगा। अब इसके इधर चलते हैं, जहाँ पे आएगा मालवा का पठार, या मालवा, मेवाड़, चित्तौड़, फतेहपुर, यहीं पे सब आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फतेहपुर है। फतेहपुर बहुत ही, इसके जीवन काल में बहुत ही बड़ा योगदान होता है फतेहपुर का। यहाँ पे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले देख लेते हैं कहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार है। देखिए फतेहपुर यहाँ पर है, यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर ये फतेहपुर है, यहाँ पे मालवा है, ये चंदेरी है। देखिए चंदेरी आपको देखने को मिलता होगा, अगर आप पढ़े होंगे, चंदेरी का युद्ध जो कि बाबर के जमाने में हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर इसे लड़ा था, ठीक है। बाबर कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत, घाघर का युद्ध, या तो घाघरे का युद्ध कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। ये 4-5 युद्ध बाबर ने लड़ा था। तो बाबर के बारे में आपको जानने के लिए बाबर का वीडियो देखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चंदेरी है, यहाँ पे चित्तौड़ है। और पश्चिम में बात करें, भारत के पश्चिम में कुछ हद तक पाकिस्तान में फैला हुआ था। मतलब कि भारत के पश्चिम में, पाकिस्तान के पूर्वी में। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों एक ही में थे। तो जब बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों एक ही में थे, तो लगभग ये पूरा यहाँ तक विस्तारित कर, लाहौर, सिंध प्रदेश, सिंधु नदी यहाँ से यहाँ तक जाती है। तो सिंधु नदी के मुहाने से लेकर पूरा यहाँ तक ये अकबर का इलाका था। तो अकबर, ये जो तीसरा राजा है, इसका साम्राज्य आपने देखा अभी, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो अब स्टार्ट करते हैं। डालिएगा कि दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या होता है? देखिए दीन ए इलाही ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट हुआ था 1582 में। देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है। जो दीवाने आम होता है, जो दीवाने आम सभा भवन होता है, उसमें कई जातियों को मिलाता है और उनके बारे में ज्ञान अर्जित जब कर लेता है अकबर, तो एक नए धर्म की स्थापना करता है। सभी जातियों का जो निचोड़ होता है ना, कि मतलब सभी जातियों की अच्छाइयों को अपने से बोलता है कि मैं एक अलग धर्म की स्थापना करने जा रहा हूँ। तो सभी जातियों का जो निचोड़ होता है, वहां से अच्छाइयों को निकाल कर एक नए धर्म में परिवर्तित करता है। तो जो नए धर्म की स्थापना करता है उसका नाम क्या होता है? दीन ए इलाही, या दीन ए इलाही प्रथा इसको बोल सकते हैं, या एक नया धर्म है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1582 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो नियम था, इंट्रोडक्शन एक तरीके से बोल सकते हैं, जो निर्देश था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल ने इसका रूल बताया था। इसमें लिखा गया था, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा गया था कि अगर जो इस नए धर्म को अपनाना चाहता है, इस नए धर्म को जो अपनाना चाहता है, वो स्वेच्छापूर्वक अबुल फजल के डायरी पे या रजिस्टर पे अपना नाम चढ़वाएगा। नाम चढ़वाने के बाद अब अकबर संडे के दिन आता था अपने सभा भवन में, सादे लिबाज में, मतलब कि जो अकबर का जो पोशाक होता है उसे रख कर सादे लिबाज में बैठा होता है संडे के दिन में। वहाँ पर सभी लोगों का नाम बोला जाता था अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने एक डायरी में या तो एक रजिस्टर में लिखा था सबका नाम, वहाँ पर सबका नाम बोला जाता था। सीरियल वाइज से वो उपस्थित होते थे अकबर के सामने। फिर उनको बताया जाता था कि अगर आप ये धर्म अपना रहे हैं तो आप अपने से अधिक छोटी उम्र की लड़की से विवाह नहीं करेंगे, या आप अधिक बड़ी उम्र की लड़की से विवाह नहीं करेंगे। और इसका निर्देश ये था कि आप मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और अपना बर्थडे भी, यहाँ तक अपना बर्थडे भी अकेले नहीं मनाएंगे। तो ये कई निर्णय उसमें लिया गया था। कई निर्णय उसमें, एक निर्देश जो होता है नए धर्म का, उसमें बताया गया था कि ये आपको करना है।
ठीक है, ये एक नया धर्म है, नए धर्म की स्थापना कर देता है अकबर। तो इस नए धर्म को अपनाने के लिए जो टोटल लोग थे वो कितने थे, 33, मतलब 33 लोगों के द्वारा ये नए धर्म को अपनाया गया था। बाकी के लोग नहीं अपनाए थे, उनको अच्छा ही नहीं लगा था, बोलते थे कि इतना बाउंडेशन है इसमें, इसमें मीट और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ये नया धर्म कोई नहीं अपनाना चाहता था। तो टोटल लोगों की संख्या कितनी थी नए धर्म में, 33 थी, ठीक है, जो कि आपको अकबरनामा में देखने को मिलेगा। तो अकबरनामा में ये दिया गया कि 33 लोग इस नए धर्म को अपनाए थे। और बात कर लेते अगर हिंदू की, ये सब अन्य जातियों के लोग थे, अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू में एकमात्र था जो कि बीरबल, आप बीरबल के नाम से जानते हो कि बीरबल के नाम से अवगत होंगे, जो कि अकबर का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम बीरबल है। बीरबल एकमात्र हिंदू था जो कि इस नए धर्म को अपनाया था, दीन ए इलाही प्रथा को, ठीक है। देखिए अब इसके बाद होता है, ये तो हो गया दीन ए इलाही प्रथा। अब इसके बाद आ जाते हैं फतेहपुर में, थोड़ा सा फतेहपुर की बात कर लेते हैं, जहां से अकबर बहुत बड़े बड़े निर्णय लिया था। फतेहपुर में एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा स्थित है। आप जानते हैं सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा, जो कि यहीं पे फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो फतेहपुर में अकबर का एक महल था जहां से अकबर झरोखा देता था, मतलब झरोखा मतलब जो सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं ना, कि मुंबई में आते हैं, हाय हेलो इस तरीके से हाथ हिलाते हैं फिर चले जाते हैं, तो अकबर यहाँ से भी हाथ हिलाता था और अपने सभा भवन में चला जाता था। यहाँ पे भी अकबर की राजधानी थी, पानी की कमी के कारण फतेहपुर से ट्रांसफर कर लिया आगरा के लिए। तो फतेहपुर में जब इसकी राजधानी थी वहाँ पर अकबर अपना आवास बनवाया था, वहाँ से झरोखा देता था, और वहाँ से फतेहपुर से ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर नंगे पांव पैदल के लिए निकल पड़ा था। तो ये पूछता है कि कहाँ से अकबर पैदल गया था, फतेहपुर से पैदल गया था, ठीक है। अब देखेंगे कि अकबर कौन कौन सा किला बनवाया था, कौन कौन सा महल बनवाया था, तो सीरियल वाइज से देख लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि फतेहपुर में ही जामा मस्जिद का नाम सुने होंगे, जैसा कि यहीं पे फतेहपुर में, सीरियल वाइज से लिख लीजिए। ये फतेहपुर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पे लिखे हैं। तो जामा मस्जिद, मरियम की कोठी, बीरबल भवन, ठीक है। फतेहपुर में ही जामा मस्जिद है, मरियम की कोठी है और बीरबल भवन है। अब देखिए किला कौन कौन सा बनवाया अकबर। तो आगरा में देखिए, यहाँ पे आगरा है, यहीं पे यहाँ पे आपको आगरा देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ के स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो एक एटलस ले लीजिएगा, उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि आगरा कहाँ पे स्थित है। तो आगरा में आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना किया था, फतेहपुर सीकरी में एक किला बनवाया था जो कि 1573 में बनवाया था। आगरे का किला कब बनवाया था, 1580 में। देखिए आगरे का किला बनवाया था 1580 में। फिर उसके बाद फतेहपुर में एक किला बनवाया था 1573 में। 1573 में फतेहपुर में एक किला बनवाया था। अब इलाहाबाद में कौन किला बनवाया था, इलाहाबाद में आप देखेंगे यहाँ पर एक किला बनवाया था, यहीं पे ये बनवाया था अकबर 1583 में। तो 3 किला अकबर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनवाया था, जो कि पूछता है कि कब बनवाया था और ये कौन बनवाया, कब बनवाया और कौन बनवाया, ठीक है। तो सिर्फ देखिए 1580 में बनवाया था आगरे का किला यहाँ पर, और 1573 में बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पे एक किला बनवाया था, और 1583 में बनवाया था इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद यहाँ पे, जो कि संगम नगरी के नाम से विख्यात है। और देखिए चौथा है लाहौर का किला, ये जल्दी नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे भी लाहौर में भी एक किला बनवाया था, ठीक है। चौथा है लाहौर का किला, जो कि 1560 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर।
यहीं पे लिख दे रहे हैं 1560। ठीक है, ये हो गया 4 किला जो कि 3 इंपॉर्टेंट है। ये जल्दी नहीं पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछता है। ठीक है, अगर पूछ लेता है कि आगरे का किले का वास्तुकार कौन था, तो ये कासिम मियां थे। आगरे के किले का वास्तुकार कौन था, यहाँ पे जो किला बनवाया था 1580 में, इसका वास्तुकार कौन था, कासिम खां। आप लिख लीजिए यहाँ पे, आगरे का किले का जो वास्तुकार था कासिम खां था। कासिम खां, ये आगरे के किले का वास्तुकार था। चलिए, अब देख लीजिए कि अकबर कौन कौन सा नगर जो स्थापित किया था, कौन कौन सा नगर स्थापित किया था। सबसे पहले इलाहाबाद को आप जानते हैं, ये इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर को, इन सभी को हम पढ़ा चुके हैं। अगर ये पिछले वीडियो को नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम भी चेंज हो गया, प्रयाग, इसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका पड़ेगा फतेहपुर। फतेहपुर का नगर बसाया था जिसको हम फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। फतेह कब इसका नाम पड़ा था, जब ये दक्षिण विजय प्राप्त किया था, जब ये गुजरात विजय यहाँ से प्राप्त किया था, यहाँ पे जब गुजरात को जीत गया था तो इस सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी स्थापित किया था, जो कि पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। देखिए, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा। तो ये मुख्य रूप से 3 नगर या 3 जिले अकबर ने स्थापित किए थे। तो ये तो था अकबर का आज 3rd पार्ट। अकबर का कार्यक्रम खत्म होता है। तो अब पूछता है कि अकबर का जो मृत्यु है वो किस कारण हुआ था। तो अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुई थी। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, अतिसार रोग। कौन सा रोग था, अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये तो था अकबर के बारे में। अकबर का जीवन काल आज खत्म होता है। अब इसके बारे में हम इसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जो जहांगीर चौथा राजा था मुगल साम्राज्य का, जहांगीर के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी। अब इसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा इन सभी का। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप अगर सभी चीज़ें सीरियल वाइज से पढ़ना चाहते हैं और हमारा आपका संबंध बढ़िया रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर जो भी वीडियो हम डालें तो सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।